हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज जो हम चैप्टर समझने जा रहे हैं वो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और इस लेसन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अब हम इसी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ बेसिक लॉज और प्रिंसिपल्स फॉर अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉज है और प्रिंसिपल्स हैं एक कंट्री के। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ और प्रिंसिपल्स हैं एक कंट्री के दैट डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो हमारी राइट्स और ड्यूटीज़ को, जो सिटीजन्स को राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए हैं उनको डिस्क्राइब करता है। और टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, जो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। The Constitution is a set of basic laws or principles for a country that describe the rights and duties of citizens and to develop a relationship between the people and the government. अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो तो ये कि इट डिवाइड्स द पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट। ये क्या होता है? जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो स्टेट है, इन दोनों के बीच में ये क्या करता है? पावर को डिवाइड कर देता है। अब आप कहोगे फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिवाइड्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द फेडरल नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं हमारे इंडिया की, इंडिया इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, कि जो इंडिया है वो स्टेट्स में डिवाइड है। और इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर को डिवाइड कर दिया है स्टेट में और सेंट्रल में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किस किस के बीच में डिवाइड की है? स्टेट्स और सेंटर के बीच में। ये ही फेडरल सिस्टम होता है। और इसका जो अपोजिट होता है वो यूनिटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर पावर सेंट्रल को दी जाती है। जो तो अब आपको फेडरल गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो पावर है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर को, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल होता है उस सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में क्या कर देता है? वो डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स अ लेजिस्लेटिव फॉर द नेशनल गवर्नमेंट। ये नेशनल गवर्नमेंट के लिए एक लेजिस्लेटिव क्रिएट करता है। और इट स्टैब्लिश अ चेक एंड बैलेंस बिटवीन अमंग द नेशनल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि नेशनल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में ये क्या करता है? बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। इन तीनों के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। किस किस के बीच में? नेशनल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो आता है, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो फर्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और जो उनके बीच में विश्वास है वो बना रहे, उसके लिए वो बेसिक रूल्स प्रोवाइड कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, विश्वास बना रहे, इसके लिए वो क्या प्रोवाइड कराता है? बेसिक रूल्स प्रोवाइड कराता है। सेकेंड देखिए, टू ले सम limitations on government's power by guaranteeing rights to the citizens। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए हैं उन पर एक लिमिटेशन तय कर देता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर हमें जो राइट्स दिए गए, मान लीजिए हमें कहीं भी कुछ भी बोलने का राइट दे दिया, कहीं भी घूमने का राइट दे दिया, कहीं भी हमें असेंबल होने का राइट दे दिया, तो इससे क्या होगा? हम कुछ भी बोलेंगे, हम अपनी कंट्री के खिलाफ ही कुछ बोलेंगे, है ना? तो इन सब में क्या लिमिटेशन लगाने का जो काम है ये कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो देखिए, टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु हैज पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट करता है कि सोसाइटी में डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके पास होगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कि सोसाइटी में डिसीजन लेने की पावर
किसके पास होगी, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और दूसरा ये भी बताता है कि जो गवर्नमेंट बनेगी ना वो कैसे बनेगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, डिसीजन कौन लेगा, है ना। तो ये सारे काम कौन करता है, ये भी काम किसका है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जो है, इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी, कि गवर्नमेंट को ऐसी एस्पिरेशन देना जिससे कि गवर्नमेंट जो है, जो लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनकी जो आकांक्षाएं हैं गवर्नमेंट से वो फुलफिल हो सके। ऐसी क्या देना, एस्पिरेशन देना। तो ये काम भी किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का। आप देखिए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। तो ये 4 हैं, इनमें आप कीवर्ड्स आप इसमें याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन याद कीजिए, और सेकंड जो आएगा लिमिटेशन याद कीजिए, थर्ड जो आएगा आपका क्या याद किए करेंगे इसमें कि मेक डिसीजंस, और इसमें आएगा आपका एस्पिरेशन। ठीक है, तो ये 4 आप कीवर्ड से इन्हें याद कीजिए। फर्स्ट कीवर्ड आएगा कोऑर्डिनेशन, सेकंड कीवर्ड आएगा लिमिटेशन, थर्ड जो कीवर्ड आएगा वो मेक डिसीजंस, और फोर्थ जो कीवर्ड आएगा वो एस्पिरेशन। अब देखिए नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was framed by the Constituent Assembly in 1946 under the Cabinet Mission Plan। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये फ्रेम हुआ था, तो किसने फ्रेम किया था इसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। और कब किया था, 1946, और किस प्लान के अंदर, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इसको क्या किया गया था, असेंबल किया गया था, फॉर्म किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंट 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कितना टाइम लिया था इसको बनाने में, 2 years 11 months and 18 days। 2 years 11 month and 18 days लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में, और अडॉप्ट किया था इसको हमने 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट कब किया था हमने इसको, 26 नवंबर 1949 में, and came into force on 26 जनवरी 1950। और कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ to be accepted and respected by all the citizens as well as institutions of the country. The Constitution of India is a blend of flexibility and rigidity as it is federal in form but unitary in spirit। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो क्या है, एक तो फ्लैक्सिबल है और रिगिडिटी भी है। फ्लैक्सिबल यानी कि लचीला, यानी कि हम उसमें आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, है ना। और रिगिडिटी का मतलब होता है कठोर, कि इसमें आसानी से चेंजेस नहीं हो सकते। तो आप कहोगे दोनों ही चीज़ें कैसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो हम आर्टिकल्स में हमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो कुछ पार्ट ऐसा है जिसको चेंज हम आसानी से कर सकते हैं, और कुछ पार्ट इसका ऐसा है जिसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। तो जिस पार्ट को हम आसानी से चेंज कर देते हैं तो वो फ्लैक्सिबिलिटी में आ जाता है, और जिस पार्ट को चेंज करने में बहुत परेशानी आती है तो वो रिगिडिटी के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही फीचर्स हैं, फ्लैक्सिबिलिटी का भी है और रिगिडिटी का भी है। और दूसरी बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखिए यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। अगर आप देखें तो हमारे स्टेट में देखिए अलग तरह गवर्नमेंट चलती है और एक हमारे सेंट्रल में गवर्नमेंट चलती है, तो ये तो हमारा फेडरल सिस्टम हो गया। लेकिन अगर कोई मुसीबत हमारी कंट्री में आ जाती है ना, तो उस टाइम जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो फिनिश होकर यूनिटरी उसमें आ जाता है कि पूरी कंट्री की पावर कहाँ आ जाती है, सेंटर में आ जाती है। तो इसमें दोनों ही क्या फीचर्स पाए जाते हैं, फेडरल के भी और यूनिटरी के भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द मेन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन एंड फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, distribution of powers between the center and the states, supremacy of judiciary and existence of bicameral legislature। देखो, मेन फेडरल फीचर्स क्या हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एक तो वो रिटन है यानी लिखा हुआ है, ये फ्लैक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, यहाँ पर जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट में, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा, जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो बायकैमरियल है।
अगर आपको पता हो, आप पढ़ते आ रहे हो, तो जिसको हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, बोलते हैं ना। तो ये आपका इसमें आ गया। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जब हमारा देखिए इसमें बता रहे हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, जैसे कि आप अपना अगर घर बनाते हैं, तो हम अपना घर बनाने से पहले हम बहुत सारे घरों को देख के आते हैं, और किसी घर का हमें बेडरूम अच्छा लगता है, किसी घर का हमें किचन अच्छी लगती है, किसी का हमें ड्राइंग रूम अच्छा लगता है, और हम उन्हीं चीज़ों को लेकर अपने घर को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, समझा, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट हमें अच्छा लगा वो हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। तो हमें वो उन कंट्रीज़ को देखिए जहाँ से हम कुछ कुछ पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, देखिए, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ पार्ट लिया, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ पार्ट लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा हमने वहाँ से कुछ पार्ट लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड हमने आयरलैंड से कुछ पार्ट लिया, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एट्सेट्रा, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके अलावा जो हमने पार्ट लिया वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 का एक्ट था। हमने वहाँ से एक बहुत बड़ा पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। थैंक यू।